Hello guys, welcome back to my YouTube channel. You are watching Engineer Manish and I am your host and your दोस्त मनीष। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम इस चैनल पे इंटरव्यू वीडियोस भी लाएंगे जिसमें जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं किसी भी कंपनी में वो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आज हमारे साथ है सौभाग्य। सौभाग्य मेरा कॉलेज फ्रेंड है। ये सौभाग्य का कॉग्निजेंट में ऑन कैंपस सिलेक्शन हुआ था। तो अभी चलिए चलते सौभाग्य से डिस्कस करते हैं कि हाउ वाज हिज इंटरव्यू और ही विल शेयर द कंप्लीट ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस जिसमें वो स्टार्ट से एंड तक आपको बताएगा और लास्ट में ये कुछ टिप्स भी देंगे कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कॉग्निजेंट के इंटरव्यू को और कैसे आसानी से सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। तो हेलो सौभाग्य, आई एम प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर बैकग्राउंड। Yeah, sure. So, hello everyone. मेरा नाम सौभाग्य है and I am a 2025 graduate from Vellore Institute of Technology भोपाल with a CGPA of 9.07 and यार मेरी जो ब्रांच थी वो कंप्यूटर साइंस थी। तो या तो यू हैव ए वेरी गुड सीजीपीए जैसा कि आपने बोला 9.07। तो लाइक आप लेट्स गो टू द कॉग्निजेंट पार्ट। कैन यू टेल आवर ऑडियंस मोर अबाउट द कॉग्निजेंट एग्जाम प्रोसेस, हाउ इट स्टार्टेड एंड एंड टू एंड लाइक फ्रॉम डे वन टू टिल द ऑफर लेटर जनरेशन। या श्योर मनीष मेरे को टाइमलाइन का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है बट आई कैन गिव यू एन ओवरऑल आइडिया कि कैसे गया था। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉग्निजेंट आई थी, हम लोगों ने अप्लाई किया था एंड द फर्स्ट राउंड दैट वी हैव टू गिव वाज कम्युनिकेशन राउंड। तो उसमें बेसिक ग्रामेटिकल क्वेश्चंस थे थोड़े बहुत और उसमें रीडिंग एंड लिसनिंग के क्वेश्चंस थे थोड़े एंड वो एलिमिनेशन राउंड नहीं था, वो कॉमन राउंड था। जितनों ने दिया सब लोग सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो गए थे। सेकंड राउंड अपना एप्टीट्यूड राउंड था, उसमें क्वेश्चंस थे एप्टीट्यूड के रिलेटेड और लास्ट में कुछ 3-4 क्वेश्चन गेमिंग के थे। आई गेस यू कैन से आईक्यू टेस्ट जैसे होता है, काइंड ऑफ समथिंग सिमिलर। एंड वंस एप्टीट्यूड वाला हो गया था एग्जाम, उसके बाद जो हमारा थर्ड एग्जाम हुआ था वो था कोडिंग एग्जाम। तो कोडिंग एग्जाम जो था यार वो तुम आपके क्लस्टर के ऊपर डिपेंड करता था। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो क्लस्टर था वो सी शार्प था, तो जो भी कोडिंग क्वेश्चन मेरे को करने थे वो सी शार्प में करने थे। फॉर एग्जाम्पल 2 कोडिंग क्वेश्चन आए थे, वो दोनों कोडिंग क्वेश्चन मेरे को सी शार्प लैंग्वेज में ही करने थे और कोई लैंग्वेज इट्स मैं लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकता था। एंड उसके बाद 2 सीक्वल के क्वेश्चन थे और एक वेब रिलेटेड क्वेश्चन था, वेब डेवलपमेंट एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का। आई गेस उनके इंटरफेस में आपको कोड करना रहता है। सो दिस वाज द होल प्रोसेस एंड वंस जब आप ये तीनों आप ये क्लियर कर लोगे, कोडिंग राउंड, एप्टीट्यूड राउंड, तो आपका फिर टेक्निकल राउंड होता है। जैसे कि मनीष को भी पता ही होगा, ऑन कैंपस हम लोग का टेक्निकल राउंड हुआ था फिर। तो ये जो बाकी प्रोसेस था वो वर्चुअल था या फिर हमें ऑन कैंपस कॉग्निजेंट की कंपनी में जाके देना था या फिर कॉलेज कैंपस में जाके देना था? आपका कैसे प्रोसेस हुआ था? अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू को अगर छोड़ दिया जाए तो बचा जितना भी प्रोसेस था, एप्टीट्यूड वाला, कोडिंग वाला एंड कम्युनिकेशन राउंड, सब ये वर्चुअली हुआ था। आप अपने हॉस्टल पीजी कहीं से भी दे सकते थे, आपको कॉलेज या फिर उनके कॉग्निजेंट ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं थी। बट द टेक्निकल राउंड जो हुआ था वो हमारे हमें कॉलेज के जो भी प्लेसमेंट सेल था वहाँ पे जाके हमें देना था एंड वो कम्प्लीटली रिकॉर्ड हुआ था उनके प्लेटफॉर्म पे, ओके। सुपर सेल। सो यू आर सेइंग कि सुपर सेट पर हमें से टेक्निकल इंटरव्यू फिजिकली जाके देना था, बाकी सारा कुछ वर्चुअल था। तो नाउ पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सेक्शन। तो आपने जैसा बोला कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग का पर्टिकुलरली एक सेक्शन था जिसमें हमें एप्टीट्यूड क्वेश्चन और रीजनिंग पूछा गया था। तो कैन यू टेल अस आपने कैसे प्रिपेयर किया था? कैन यू से सम रिसोर्सेज लाइक यहाँ से वी आर नॉट डूइंग एनी पेड प्रोमोशन सर, जस्ट मैं इनका रिव्यू ले रहा हूँ। अगर आपको बेटर लगे तो आप फॉलो कर सकते हो, बाकी आपका फिर जैसा मन करे एज यू विश। आई गेस आई गेस यार एप्टीट्यूड के लिए द बेस्ट थिंग विल बी, आप यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। आई गेस कैंपस मॉन्क हो गया एंड कई सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट द बेस्ट थिंग आई विल एडवाइस यू गाइस कि एक बार आप कोई ट्यूटोरियल देख लो, पूरे जितने भी टॉपिक्स होते हैं एप्टीट्यूड में एक बार वो पढ़ लो। उसके बाद कॉग्निजेंट के जो भी पीवाईक्यूज होंगे आप एक बार वो गो थ्रू कर लेना एंड आई गेस दीज बोथ विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके। तो आपने अभी ऐसा सौभाग्य बोला कि आपका सीसाब वाला क्लस्टर था, तो ये क्लस्टर क्या होता है कॉग्निजेंट में और ये क्लस्टर कैसे मिलता है? तो ओके, सो बेसिकली जब आप लोग कॉग्निजेंट का फॉर्म भर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसी में आपको ऑप्शन दिया जाता है क्लस्टर्स
सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वहाँ पे 3 टाइप के क्लस्टर्स थे, एक था सी शार्प, एक था जावा रिलेटेड, एक था पाइथन रिलेटेड। तो मैंने जो सेलेक्ट किया था वो सी शार्प सेलेक्ट किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि कॉलेज के ज़्यादातर लोग पाइथन या जावा पे जाएँगे, तो सी शार्प में लाइक काफ़ी कम कॉम्पिटिशन होगा। तो या ओके, दैट स्मार्ट मूव कि या कैच तो एज यू सेड कि इस हिसाब में काफ़ी कम कंपटीशन होगा। इसका ये भी तो एक पॉइंट वैलिड पॉइंट आता है कि बहुत कम लोग सी शार्प जानते हैं। तो क्या आप पहले से सी शार्प पढ़े थे? आपने पहले से सी शार्प में कोड नहीं था? ऑब्वियसली नहीं, मेरी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो सीपीपी है। सो बेसिकली सी शार्प मेरी मतलब लाइक मुझे सी शार्प नहीं आता था। बट जब मैंने वो क्लस्टर चूज़ किया उसके बाद लाइक आई गो थ्रू दी सिंटैक्स ऑफ सी शार्प एंड लाइक द मतलब कोडिंग राउंड के लिए, जैसे कि मेरा कोडिंग राउंड सी शार्प में ही था, मुझे पता था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जितने भी मैंने क्वेश्चन सी प्लस प्लस में पहले ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे, मैंने वही सेम क्वेश्चन ट्राई किया सी शार्प में सॉल्व करने का। तो उससे मेरा जो लाइक यू कैन से कोडिंग पूरा मतलब प्रोग्रामिंग बिल्ड हो गई थी, हो गया था। तो चलिए इससे ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लाइक अगर कोई पर्सन सपोज़ उसे सी शार्प या अदर कोई कोडिंग लैंग्वेज में देना है एग्ज़ाम, जैसे आपने बोला कि सी शार्प में कम कॉम्पिटिशन है, तो मैंने सी शार्प चूज़ किया और उसके साथ मूव किया। तो लेट्स से एक बंदा है, मेरा ही नाम ले लो, मनीष, जिसे कॉग्निजेंट में अप्लाई ओके। करना है, वो भी आपका वीडियो देख के जा रहा है कि नहीं, सौभाग्य भैया ने बोला था कि सी शार्प में कम कॉम्पिटिशन है, तो वही अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, उसने अप्लाई भी कर दिया सी शार्प क्लस्टर का, उसे पेपर भी आने वाला है इन फ्यूचर, लाइक 10 डेज़ और 7 डेज़ बाद। तो उसे क्या-क्या पार्ट सी शार्प में प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि उसका वो कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ, जो 2 कोडिंग के क्वेश्चन्स रहते हैं? ओके, सो लाइक देखो, द वन थिंग इज आई वुड लाइक टू क्लियर अबाउट कि आप कभी भी कोई नया लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, सबसे पहले उसके सिंटैक्स को आपको देखना चाहिए। टाइप्स ऑफ लूप्स जो भी होते हैं, एक बार वो सब आप देख लो, फंक्शंस कैसे लिखे जाते हैं। और इट्स लाइक आप मैं मतलब एज्यूम कर रहा हूँ, आप अगर कॉग्निजेंट के इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई एक पहले से आपको लैंग्वेज आती होगी। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को जैसे सी प्लस प्लस आती थी और आप उसमें कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होगे। तो मैं क्या आपको एडवाइस करूँगा, जो क्वेश्चन आप पहले से सॉल्व कर रखे हो, जिसमें आपकी ऑलरेडी लॉजिक बिल्ड हो रखा है क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को बस आप सी शार्प में कोड करने का ट्राई करो। तो इससे क्या होगा कि लॉजिकल बिल्डिंग तो आपके पास पहले से ही है, और आप सी शार्प में जब कोड करोगे तो कोडिंग स्किल्स भी आपके पास आ जाएगी। तो अगर आपको कोई भी नया क्वेश्चन आएगा तो लाइक आप इट्स लाइक अगर आप रेगुलरली कोड कर रहे हो तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लॉजिक क्रिएट कर लोगे खुद से, और ये करने से आप उस कोड मतलब उस लॉजिक को ईज़िली सी शार्प में इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। सो मैं ये तो एडवाइस करूँगा। तो ठीक है, हमने तो सौभाग्य से जान लिया कि कोडिंग का पार्ट में कैसे अगर किसी एक लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है तो क्या-क्या कर सकते हैं। तो चलिए मैं ऑडियंस को एक बार रिमाइंड करवा दूँ फिर से कि हम लोग इस चैनल पे भी कोडिंग डेली कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें लव-बब्बर का 450 कोडिंग सीट को सॉल्व कर रहे हैं, और अभी तक हम लोग ने 5 दिन कोडिंग प्रैक्टिस कर लिया है। तो जो लोग नए हैं उस सीट को भी हमारे वीडियो के साथ फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप कंसिस्टेंट होके फिर डेली कोडिंग प्रैक्टिस करके और सवागे जैसे ही कॉग्निजेंट या फिर और भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को क्रैक कर सकते हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सौभाग्य, आप एक बार टेक्निकल सेक्शन में क्या-क्या क्वेश्चन आता है और कितने-कितने नंबर्स में होते हैं? इफ यू कैन गिव मी सम आइडिया तो बेटर रहेगा। ओके, तो लाइक इट्स बीन अ ईयर, सो मेरे को यार एप्टीट्यूड का तो नहीं आइडिया है, बट मैं आपको कोडिंग राउंड का बता सकता हूँ। उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन आए थे और लाइक 2 सीक्वल के क्वेश्चन थे और एक वेब डेवलपमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। उसमें आपको एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के 3 लाइक सेक्शन मिल जाते हैं और उन्हीं के मतलब इंटरफेस से आपको कोड करना रहता है। ओके। सो आपने 2 सीक्वल के क्वेश्चन, 2 कोडिंग के क्वेश्चन और 1 वेब डेवलपर आपने क्वेश्चंस का बात किया था। तो आप कितने कोडिंग आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे या कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए थे? नहीं, मैंने तो सारे कर लिए थे। तो नॉर्मली इंटरव्यू मोस्टली मतलब मैं एडवाइस एडवाइस करूँगा कि अगर आपको लाइक अगर आप सारे सॉल्व कर रहे हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल आए। ओके। नाउ कमिंग टू द टेक्निकल पार्ट, क्या-क्या व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क इन द टेक्निकल इंटरव्यू? ओके, सो बेसिकली जितने भी वो टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे वो आपके रिज्यूमे के बेसिस पे रहेंगे या फिर बेसिक्स फंडामेंटल रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप में आपके रिज्यूमे में कोई प्रोजेक्ट है या फिर जिस आपने कोई टेक स्टैक लेकर रखा है तो उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पूछते हैं। और जो बेसिक फंडामेंटल फॉर एग्जांपल आपको प्रिपेयर ही रखनी चाहिए कि आपके पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना बता देता हूँ, आप लोग उससे एक
आइडिया आपको लग जाएगा। मेरे से ऊप्स से रिलेटेड कंसेप्ट पूछे गए थे कि व्हाट आर द 4 पिलर ऑफ ऊप्स। फिर मेरे से पूछा गया था कि एक रियल लाइफ एग्जांपल दो ऊप्स के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम इट फिर हम डीबीएमएस की मैं बात करता हूँ, तो डीबीएमएस में मेरे से नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, 1NF 2NF 3NF फॉर्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज के बारे में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था। एंड एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है ये सब मेरे से पूछा गया। अपार्ट फ्रॉम इट लाइक यार एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है, मेरे से वो पूछा गया था। लाइक वो मेरे से कोड नहीं करवाना चाहते थे, वो बस चाह रहे थे कि मेरे को आता है कि नहीं, मतलब लाइक मेरे मैं मतलब यू नो दैट हाउ बबल सॉर्ट वर्क्स, दे जस्ट वांटेड टू नो कि मेरे को वो चीज़ पता है कि। सो या अपार्ट एंड दिस वाज इट। एंड लाइक थोड़ा सा कोडिंग क्वेश्चन भी उन्होंने मेरे से पूछा था, कोड करवाया था लाइक सुपर स्केल, मतलब आई मीन उनका जो प्लेटफॉर्म था, आई एम फॉरगेटिंग दिस नेम, मनीष इफ यू कैन रिकॉल। सुपर सेट, बेसिकली सुपर सेट पे वो रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं, वहीं पे वो इंटरव्यू भी रिकॉर्ड। पे या सुपर सेट पे वो इंटरव्यू भी रिकॉर्ड चल, मतलब सामने लाइव इंटरव्यू हो रहा था और वो सुपर सेट पे भी रिकॉर्ड कर रहे थे मेरे लैपटॉप से। और लाइक सुपर सेट के ही लाइक उनके पास एक सेक्शन होता है, तो वहीं पे वो मेरे को शूट करवा रहे थे। एंड अपार्ट फ्रॉम इट उन्होंने काफी क्वेश्चन मेरे से डीएसए के रिगार्डिंग पूछे थे। ओके। तो अभी आपने जैसे बताया कि बेसिक सब्जेक्ट, नॉर्मल कोर सब्जेक्ट और डीएसए से क्वेश्चन रहता है, फिर आपके रेज्यूमे पार्ट से रहता है क्वेश्चन। तो आई वांट टू नो कि डीएसए पार्ट से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इफ यू रिमेम्बर इट ओके कैन। तो लाइक या लाइक बेसिक्स क्वेश्चंस थे, एरे के रिगार्डिंग, हैशमैप के रिगार्डिंग, स्ट्रिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। फिर मेरे को एक लिंग्विश का क्वेश्चन दिया गया था, ये रिवर्स अ लिंग्विश एंड हाउ यू विल इंसर्ट अ नोड बिटवीन अ लिंग्विश। सो लाइक वो मेरे से ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कोड करके दिखाऊं, वो जस्ट मेरा लॉजिक, मतलब वट एवर आई वाज थिंकिंग, वो चाहते थे कि मैं उनको वो एक्सप्लेन करूं। दे डजंट वांट मी टू लाइक कोड। तो इसके अलावा उन्होंने मेरे से स्टैक और क्यू के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे थे। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने मेरे से नहीं पूछा, मोस्टली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे थे। और फिर उसके बाद फाइनली एक क्वेश्चन उन्होंने मुझे कोड करने के लिए दिया था, वो एरे के ऊपर ही था। एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। सो या फिर मैंने वो कोड कर दिया था। तो या फिर यहाँ पे मतलब ओवरऑल मेरा टेक्निकल इंटरव्यू खत्म हुआ था। इसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन मेरे एचआर के रिगार्डिंग थे, दैट व्हाई यू वांट टू जॉइन कॉग्निजेंट, आर यू ओपन फॉर रिलोकेटिंग और नॉट, दैट्स इट। Okay. How was the interviewer's overall behavior? He was friendly or strict? लाइक मेरा इंटरव्यू तो काफ़ी फ्रेंडली गया था फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। लाइक अगर मैं कहीं पे अगर हल्का-फुल्का फँस भी जा रहा था, तो लाइक ही यूज्ड टू एक्सप्लेन मी कि ऐसा नहीं है, ऐसे होता है, तो काफ़ी फ्रेंडली था इंटरव्यूअर। Okay. Can you tell me the how many days they took to declare result after the interview? या सो लाइक मनीष इंटरव्यू के बाद आई गेस उन्होंने अप्रॉक्स 20-25 डेज़ लिया था रिजल्ट डिक्लेयर करने में। हमारे साथ क्या सीन था कि 2-3 कंपनी का मतलब कॉलेज के साइड से ही हमें रिजल्ट मिला था। 2-3 कंपनी का साथ में उन्होंने दे दिया था कॉग्निजेंट के। तो या Okay. काइंड ऑफ एट द फेज। So how did you feel once you got that you have successfully cleared the Cognizant examination? नहीं लाइक आई वाज़ हैप्पी, मतलब मैं इंटरव्यू दे के आया था, मेरे को पता था वो मेरे को सेलेक्ट कर रहा है। बस ये है जो मैंने देखा तो। So now coming to the tips part, like can you give some three tips to in students or aspirants who are preparing for placement examinations? या तो सबसे बड़ा टिक जो मुझे लगता है, मतलब अगर आप लोग प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है? अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो इट्स लाइक कोई फ़ायदा नहीं होगा। कंसिस्टेंट के बाद अगर कॉग्निटिव की मैं बात करूँ तो आपको एप्टीट्यूड आना चाहिए। ऑलरेडी मैंने बोल दिया, आप यूट्यूब से कोई भी ट्यूटोरियल देख लो, जितने भी मतलब टॉपिक्स होते हैं एप्टीट्यूड के, एक बार वो आप गो थ्रू कर लेना। एक बार जब आप गो थ्रू कर लोगे तो मे बी आपके पास बहुत सारे मतलब मटेरियल होते हैं, आप पीवाईक्यूज़ देख सकते हो सीटीएस के, मतलब कॉग्निजेंट के, तो वहाँ से आप प्रिपेयर कर लो, इतना मोर देन सफिशिएंट होता है। फिर उसके बाद कोडिंग के लिए यार आई वुड सजेस्ट आपको हर दिन 1 या 2 क्वेश्चन तो कोडिंग करनी चाहिए। भले वो बेसिक हो या आई मीन ईज़ी टू नॉर्मल मीडियम आप कर सकते हो वही। सो या इससे ज़्यादा कोई टिप्स नहीं होता है। फिर थोड़ा बहुत लक भी आपका मैटर करता है। Uh, so any motivation for juniors who are preparing for placement exams, like अभी ऑलमोस्ट उनका हाफ ऑफ द प्लेसमेंट सीजन पार हो चुका है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लेस्ड हो चुके हैं उनके फ्रेंड सर्कल्स में भी, और बहुत सारे लोग अभी भी अनप्लेस्ड है जो काफ़ी डिमोटिवेट हो चुके हैं कि आई एम नॉट प्लेस्ड इन एनी कंपनी। इस वजह से वो अपना सारा स्टडीज़ और सब कुछ उतना अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और तो उनका और भी आगे वाली कंपनीज भी खराब होने वाली है। तो एनीथिंग फॉर देम?
हाँ, लाइक यार देखो प्लेसमेंट सीज़न जो होता है ना प्लेसमेंट आपका, वो काइंड ऑफ अ मैराथन है। 2 दिन की बात नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया है, 1-2 हफ्ते में आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है? इट्स लाइक आप एक बार प्लेस भी हो गए तो फिर आप फिर इसके बाद आपके पास रहेगा कि आपको स्विच करना है 1-2 साल बाद। सो इट्स अ मैराथन। तो मुझे लगता है कि अगर आप रेगुलरली कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने कम्युनिकेशंस बेटर कर रहे हो कि लाइक हाउ यू आर डिलीवरिंग मतलब डिलीवरिंग योर आंसर्स इन द इंटरव्यू, फिर उसके बाद आप एप्टीट्यूड पे फोकस कर रहे हो, तो आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। एंड डज़न्ट मैटर आपका लाइक अभी एज़ अ फ्रेशर आप कौन से पैकेज पे जा रहे हो, डज़न्ट मैटर बिकॉज़ आप बाद में स्विच कर सकते हो एंड लॉन्ग रन में आप बहुत लोग को आप सीधे भी छोड़ सकते हो अगर पैकेज की आप बात कर रहे हो तो, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो। Okay. So coming to our last question, can you rate the exam and interview difficulty out of 10? Yeah, sure. Like, I would say 5, 6 और लाइक या 6-7 मैं कहूँगा कि हमारा जो मैंने कोडिंग असेसमेंट एंड ऑल दिया था उसका डिफ़िकल्टी था एंड सेम ही मतलब आई वुड से 6 और 7 मेरा इंटरव्यू की भी डिफ़िकल्टी थी। कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, ईज़ी टू मॉडरेट ही था सब। Okay. Okay, then we have completed all the questions. Now coming to one personal questions. So आगे कैसा लगा इसका इंटरव्यू और इसको रेट आप बताओगे कौन कौन से सेक्शन में मुझे इम्प्रूव करना चाहिए जहाँ जिसको इम्प्रूव करके मैं और भी बेटर इंटरव्यूज और कोडिंग वीडियोस डाल सकता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। यार फर्स्ट ऑफ ऑल मनीष लेट मी थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपने मेरे को लाइक मेरा इंटरव्यू लिया एंड अपार्ट फ्रॉम इट यार आई मीन यू आर अ ग्रेट इंटरव्यूअर। आपने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिलेवेंट और मुझे लगता है वो हमारे जूनियर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। It all because we had conducted the lots of mock interview before the placement time. ओके आई गॉट इट। So can you please rate our interview experience like out of 10? And आई वुड से नहीं। thank you for giving me such a beautiful rating. या जो इसलिए थोड़ा क्योंकि इम्प्रूवमेंट का वे कराती है इम्प्रूवमेंट की जगह। Yeah, I believe in that there is always a scope of improvement. So, so thank you so much. Thank you for coming on my YouTube channel and thank you everyone for watching this video. और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको भी कुछ फीडबैक या सजेशंस देना हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और फ्यूचर कॉग्निजेंट के पेपर के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। और मैं सौभाग्य और अपना दोनों का लिंक्डइन आईडी नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में ऐड कर दूंगा। तो इन ए केस अगर आपको कुछ पर्सनली क्वेश्चंस पूछना है जाके तो आप सौभाग्य से जाके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द वीडियो एंड बाय बाय, सी यू टुमारो।